हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है वाकाटक राजवंश। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। तो याद रखेंगे, वाकाटक राजवंश की स्थापना बिंद शक्ति नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था 255 ईस्वी में। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी विदर्भ के स्थानीय शासक थे। कह रहा है बिंद शक्ति के जो पूर्वज थे यानी पूर्वज का मतलब उसके माता पिता, दादा दादी, वो लोग जो थे जब सातवाहन राजवंश शासन में था तो उसी के अंडर में रह करके विदर्भ जो क्षेत्र था उसका स्थानीय स्तर पर छोटे से क्षेत्र का शासक था। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र परवरसेन प्रथम जो 275 से 335 ईस्वी में शासक हुआ, यानी बिंद शक्ति के बाद जो है उसका पुत्र जो परवरसेन प्रथम था वो शासक बनता है। और वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था, उसका नाम था परवरसेन प्रथम, जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, यानी 4 अश्वमेध यज्ञ किया था परवरसेन प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। परवरसेन के पश्चात यानी उसके बाद वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, यानी 2 भागों में बढ़ जाता है। तो मुख्य शाखा जो था, प्रधान शाखा बास्य यानी बरसगुल्लम शाखा कहलाता है, और दोनों शाखाएं समांतर रूप से शासन किया था। लेकिन दोनों जो शाखाएं थी, 2 भाग जो थे, जो साम्राज्य 2 भागों में बट गया, दोनों ने शासन किया समानांतर रूप से। प्रधान शाखा के जो प्रमुख राजा थे ये रुद्रसेन प्रथम थे, जिनका शासनकाल 335 से 360। उसके बाद है प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410 ईस्वी। उसके बाद है परवरसेन द्वितीय 41 से लेकर 440 ईस्वी। नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी। अब पृथ्वी सेन द्वितीय जो 460 से 480 ईस्वी तक शासन किया है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता, और उसका विवाह उसने क्या किया, वाकाटक के जो शासक थे, जिसको नरेश, शासक को ही नरेश कहा जाता था राजा को, तो नरेश कुमारा लड़का नरेश रुद्रदामन द्वितीय से कर दिया जाता है। वाकाटकों का राज गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में था, यानी वाकाटक वंश का जो राज था वो एक तरफ से गुप्त साम्राज्य और दूसरे तरफ से शक साम्राज्य, उनके बीच में स्थित था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था और इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध इसलिए बनाया कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, यानी मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, यानी वो बालक थे, नाबालिग थे। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। प्रभावती गुप्ता जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल था, और यही जो समय था जब प्रभावती गुप्ता शासक संभालती है, शासिका के रूप में शासन करती है, तो कह रहा है यही काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल था। गुप्त साम्राज्य और वाकाटक के बीच बहुत अच्छा संबंध था। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन परवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। यानी प्रभावती गुप्ता के बाद जो कह रहा है, कनिष्ठ का मतलब होता है जो छोटा लड़का था दामोदर सेन, वो शासक बनता है, परवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। हमने पहले ही चर्चा किया है कि वाकाटक साम्राज्य 2 भागों में बट गया था, तो एक मुख्य शाखा, एक दूसरी शाखा, सहायक शाखा कहिए। तो पृथ्वी सेन द्वितीय जो था वाकाटक की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। उसके बाद उसका राज वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला जाता है। उसके बाद जो है उसका राज जो कर रहा है वासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया था। आगे देखते हैं। वसीम शाखा के वाकाटक
बकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। यानी वसीम शाखा जो है इसकी स्थापना प्रवरसेन के जो छोटे पुत्र थे सर्वसेन उसने किया, और उसने वत्सगुल्लम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्लम जो नामक स्थान था वहां पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, और वत्सगुल्लम महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित है। आज भी महाराष्ट्र में जो अकोला जिला है वहां पर वसीम नामक स्थान है, वहीं पर स्थापित किया था। वसीम शाखा के प्रमुख राजा जो हुए, तो वसीम शाखा के जो प्रमुख राजा हुए संस्थापक तो सर्वसेन थे। उसके बाद बिंद शक्ति द्वितीय जो 350 से 400 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415 ईस्वी, हरिसेन 475 से 510 ईस्वी। तो वसीम शाखा के जो अंतिम शासक थे वो हरिसेन थे। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह बाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वसीम शाखा जो बाकाटक के जो साम्राज्य के वसीम शाखा थी, वासिम शाखा थी, उसके सबसे शक्तिशाली शासक का नाम था हरिसेन, और ये अंतिम शासक भी थे। बाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की। प्रवरसेन द्वितीय ने ही मराठी जो प्राकृतिक काव्य है सेतुबंध उसका रचना करता है, तथा सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य लिखा था। हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य लिखा। संस्कृत की विदर्भी शैली का पूर्ण विकास बाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। संस्कृत की जो विदर्भी शैली है उसका कह रहा है पूर्ण रूप से जो विकास होता है वो बाकाटक नरेश के दरबार में ही होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही राजकवि था कालिदास, ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। प्रवरसेन के राजसभा में वो निवास किया था, वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया। सेतुबंध जो ग्रंथ था उनका संशोधन करता है, सुधार करता है, तथा विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा, और उसी को संशोधन करके वो मेघदूत लिखता है। तो मेघदूत जो है कालिदास की कृति है, कालिदास के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। बाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। बाकाटक नरेश जो थे वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। वे शिव एवं विष्णु के उपासक थे। भगवान शिव और विष्णु की पूजा आराधना किया करते थे। बाकाटक जो शासक हुआ करते थे, शासक थे। बाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के समान व्याधुरदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। बाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के समान था। व्याधर्वदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां और 17वां गुहा, अजंता का जो 16वां है और 17वां गुहा बिहार और 19वीं गुहा चैत्य का निर्माण बाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करना भी ना भूलिए।